बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है फेस्टिवल्स, अ टाइम टू सेलिब्रेट। यानी जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स, त्योहार। People of different religions, communities and culture live in India. They all celebrate different festivals and occasions. It seems that every day is a festival in India. That is why it is called the land of festivals. इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर है इंडिया में। ऐसा लगता है कि इंडिया में हर रोज कोई ना कोई एक त्योहार चलता रहता है, इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। फेस्टिवल्स जॉयस ओकेजन होता है, बहुत खुशी का अवसर होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और पूरा दिन वो मज़ा करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स एंड टेस्टी डिशेज आर प्रिपेयर्ड। बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी डिशेस बनती हैं उस दिन घरों में, और लोग कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और एक साथ खूब इंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 4 काइंड्स। 4 टाइप के फेस्टिवल होते हैं: नेशनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड फैमिली फेस्टिवल्स. Mostly festivals are mixed up with religious rites. On some festivals, fairs are held at different places. कुछ त्योहारों पर मेले लगते हैं अलग अलग जगह, and different types of shops are set up in these fairs. और इन मेलों में अलग अलग दुकानें लगाई जाती हैं, लोग मिठाइयाँ खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, बच्चे जो हैं वो बैलून लेते हैं, टॉयज़ लेते हैं, आइसक्रीम के साथ इंजॉय करते हैं, सर्कस देखते हैं, डांस और ड्रामा देखते हैं और खूब मज़ा करते हैं। A number of swings are set up for children. और इन मेलों में बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं बच्चों के लिए। Now come to the first type of festivals, that is national festivals. नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहार, ऐसे त्योहार जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। Our country India became independent on August 15, 1947. We celebrate this day as Independence Day. इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग, जो कि तिरंगा है हमारा नेशनल फ्लैग, उसको फहराते हैं। एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट दिल्ली। हर एक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले से, दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ से नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। India became a republic on 26 January 1950. So, Republic Day is celebrated on 26 January every year. और सेकंड कौन सा है हमारा? रिपब्लिक डे, क्योंकि इंडिया का जो गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी 1950, इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है विजय चौक इन न्यू दिल्ली से लेकर रेड फोर्ट तक। Our armed forces with tanks, aeroplanes, police and NCC cadets take part in the parade. और इस परेड में हमारे तीनों आर्म फोर्सेस, जल सेना, वायु सेना और थल सेना अपने टैंक्स के साथ, एरोप्लेन्स, पुलिस, एनसीसी कैडेट एक बहुत अच्छी परेड करते हैं। कल्चर ग्रुप शोइंग द लाइफस्टाइल ऑफ एवरी स्टेट आर अ बिग अट्रैक्शन। हर एक स्टेट की झांकी निकाली जाती हैं, जो स्टेट की फेमस चीज़ है उसको झांकी के द्वारा लोगों को दर्शाया जाता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड। और परेड की सलामी लेते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे आर सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे स्कूल में भी ये मनाए जाते हैं, पूरे इंडिया में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। कैसे मनाया जाता है स्कूल में? फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सैल्यूट्स द चीफ गेस्ट एट द एंट्री गेट। जो स्कूल में चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, अतिथि को इनवाइट किया जाता है, एंट्री गेट पर कुछ बच्चों का समूह उन्हें रिसीव करता है, उन्हें सैल्यूट करता है। उसके बाद देन द कैप्टन एस्कॉर्ट हिम टू स्टेज वेयर ही होइस्ट द नेशनल फ्लैग। उसके बाद उस ग्रुप का जो कैप्टन है वो उनको स्टेज तक लेकर जाता है जहाँ पर वो नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। All the students clap and begin to sing the national anthem. सब बच्चे क्लैप करते हैं और सीधे खड़े होकर जनगण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है, वो गाते हैं।
देन वी शाउट द स्लोगन्स भारत माता की जय, और उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। द चीफ guest gives a speech, then the message of the prime minister, chief minister is read out by the principal. Speeches are also made by the teachers and the students. Some sing patriotic song at the stage. In the end, sweets are distributed to the students. और उसके बाद जो चीफ गेस्ट होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, वो अपना भाषण देते हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का भाषण है उसको रीड आउट किया जाता है, प्रिंसिपल द्वारा ये काम किया जाता है। टीचर्स भी अलग अलग स्पीच देते हैं और कुछ बच्चे भी इन दोनों दिवस पर अपनी स्पीच देते हैं, और पैट्रियोटिक देशभक्ति के सॉन्ग गाए जाते हैं स्टेज पर, और लास्ट में स्कूल में मिठाई बांटी जाती है यानी लड्डू बांटे जाते हैं। ऑन द रिपब्लिक डे वी ऑल्सो टेक आउट अ प्रोसेशन टू ज्वाइन द रिपब्लिक डे परेड इन द सिटी, और रिपब्लिक डे के दिन भी जो हमारे शहर में परेड निकलती है हम उसको ज्वाइन करते हैं एक ग्रुप बनाकर। ओके उसके बाद है महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। जब हमें आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी उसको लीड कर रहे थे, कंट्री को हमारी लीड कर रहे थे, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है भारत देश को आज़ाद करने के लिए। उनका जो बर्थडे है 2 अक्टूबर हर एक साल मनाया जाता है। द होल नेशन पेज होमेज टू हिम, पूरा देश उनका आभार व्यक्त करता है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लव चिल्ड्रन हु कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। उनके अलावा महात्मा गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जिसको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, उनका बर्थडे 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे के रूप में यानी बाल दिवस के रूप में। द बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑन 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे। उसके अलावा जो हमारे फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस भी हर एक साल टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी ऐसे त्योहार जो हमारे धर्म को दर्शाते हैं। तो हमारे धर्म से रिलेटेड कौन कौन से त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं? फर्स्ट इज दिवाली। दिवाली यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस डे एज अ न्यू ईयर्स डे, और जो बिजनेसमैन हैं वो दिवाली को एज अ न्यू ईयर डे के रूप में मनाते हैं। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, वाइट वॉश कराते हैं। दे ऑल्सो परचेज न्यू यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, और दिवाली के दिन वो नए बर्तन खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। अर्दन लैम्प्स और दियाज फिल्ड विद ऑयल आर लाइटेड, और उस दिन जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको तेल में भर के जलाया जाता है। फायरवर्क्स आर सेट ऑफ, पटाखे जलाए जाते हैं। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड अलोंग विद लॉर्ड गणेशा, और भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। द पीपल ऑफ बंगाल सेलिब्रेट नवरात्रि एज दुर्गा पूजा। सेकंड है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा मनाई जाती है, कौन सी स्टेट में मनाई जाती है? ये पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के जो लोग हैं वो दुर्गा पूजा मनाते हैं नवरात्रि में। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट नवरात्रि विद ग्रेट अबेंडन एंड जॉय, और बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है गुजरात में भी और बंगाल में भी। मैन एंड वीमेन परफॉर्म द रास डांस टुगेदर विद स्मॉल कलरफुल स्टिक्स इन देयर हैंड्स, और वो लोग जो हैं गुजरात के और बंगाल के क्या करते हैं? डांडिया करते हैं, जिसमें छोटी छोटी कलरफुल स्टिक्स के साथ ग्रुप में डांस किया जाता है। यूजुअली दिस डांस गोज ऑन द होल नाइट, और पूरी रात तक ये डांस किया जाता है जिसको डांडिया या फिर गरबा कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट इज दशहरा। दशहरा जिसको विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि के बाद 10वां जो दिन है वो दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो इस दिन रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है और मेला भी लगाया जाता है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मेन फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। लोग जो हैं भगवान गणेश की पूजा करते हैं 10 दिनों तक। देन दे टेक देम आउट इन अ प्रोसेशन एंड इमेंस
दैट इज विसर्जन दैम इन वाटर। और उसके बाद 10 दिन तक पूजा करके फिर एक फेरी निकाली जाती है और उनको पानी में विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है ईद। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम्स का त्यौहार है। हजारों की संख्या में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं दरगाह में, जिसको मॉस्क्यू कहा जाता है, और उसके बाद एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, विश करते हैं और एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है एज फेस्टिवल, जैसे कि क्रिसमस। क्रिसमस का जो त्यौहार है 25 दिसंबर को मनाया जाता है और जीसस क्रिस्ट का बर्थ यानी जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड विद गिफ्ट्स, लाइट्स, स्ट्रीमर्स एटसेट्रा इन मैनी हाउसेज। पीपल प्रे एंड सिंग कार्ड्स इन चर्चेज। और लोग इस दिन क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और कैरोल्स गाते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, लॉर्ड महावीर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। लॉर्ड महावीर हैं जो महावीर जयंती इस दिन मनाई जाती है इनके जन्म दिवस के रूप में। गौतम बुद्ध बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध जयंती। गौतम बुद्ध का जन्म दिवस बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गुरु नानक जी का बर्थडे गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो भगवान शिव के लिए मनाया जाता है। एंड नवरोज का फेस्टिवल है जो कि पारसी कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हमारे फसलों से रिलेटेड हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स आर राइप फॉर हार्वेस्टिंग। जब फसलें बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती हैं काटने के लिए, तब ये त्योहार मनाए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें होली। होली जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया का। एंड बैसाखी, बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। होली एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड एट द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ व्हीट एंड बार्ले। जो व्हीट एंड बार्ले का हार्वेस्टिंग टाइम आता है उस टाइम पर होली एंड बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। लोग जो हैं एक साथ होकर गाना गाते हैं और डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। देखो आप, ये होली की पिक्चर है एंड दिस इज बैसाखी। उसके बाद है बसंत पंचमी। Basant Panchami is celebrated 25 days before Holi. It is celebrated in the beginning of Basant, the spring season. Girls wear yellow sarees and dance joyfully. Saraswati, the goddess of learning, is also worshipped on this day. और इस दिन क्या किया जाता है, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं और बसंत पंचमी का जो त्यौहार है ये होली से 25 दिन पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला और ये कौन से महीने में आता है, अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक साथ फीस्ट करते हैं, यानी एक साथ कम्युनिटी में बैठ के ग्रुप में खाना खाते हैं। डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर टेकन आउट इन प्रोसेशन। फेरी निकालते हैं जिसमें सजे हुए हाथियों को यूज किया जाता है। एंड देयर इज म्यूजिक ऑल ओवर द प्लेस। बोट रेस आर हेल्ड और हर जगह आपको संगीत ही संगीत सुनाई देगा और इस दिन बोट रेस भी की जाती हैं। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एंड कौन से महीने में आता है, ये जनवरी के महीने में आता है। कौन सी फसल पकने के खुशी में मनाया जाता है, ये राइस। ओके, और कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। तीनों दिन तक, पहले दिन रेन गॉड की पूजा की जाती है, दूसरे दिन सन गॉड की और तीसरे दिन गाय माता की पूजा की जाती है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज मेड फ्रॉम राइस एंड फ्रेश जैगरी और इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसको पोंगल राइस कहते हैं, जो ताज़ा चावल और गुड़ से मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है फैमिली फेस्टिवल्स। फैमिली फेस्टिवल जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, जैसे कि किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी आती है, ये क्या होते हैं, फैमिली फेस्टिवल्स होते हैं। इनमें हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं और उनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है रक्षाबंधन।
ये रक्षाबंधन का त्योहार है। इस दिन क्या किया जाता है, बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है ये। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें रक्षा का वचन देता है। The celebration of festivals teaches us to live together happily and peacefully। और ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम एक साथ इंजॉय कर सकें, खुश रह सकें और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकें। Now here is a classroom activity। ये आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, ये आप रीड करोगे और इस पजल को सोल्व करोगे। जैसे फर्स्ट आप देखो डाउन, फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि होली, ओके। और अक्रॉस में आपको क्या दिया है, केरला फेमस फॉर बोट रेस यानी ओनम, ओके। इस तरीके से आप इस पजल को सोल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।